शादिया मरी साहिबा साथ मौजूद हैं। शादिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाफिज, शादिया साहिबा मैंने सवाल पूछा था, शायद आप सुन नहीं पाई थी। बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी इस वक्त आवाज आपके ऊपर। तारिक बहुत ही स्लो आ रही है, धीमी आ रही है। जी मैं कह रहा हूँ बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। बीआईएसपी का तो बहुत बड़ा रोल है। किस तरह से प्लान किया है आपने अब रिहेबिलिटेशन के काम को, लोगों की सपोर्ट को? जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने टेलीथॉन में मुझे आने को कहा, ज्वाइन करने को, और तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पहले जो हालात हैं उसके हवाले से यकीनन सब लोग परेशान हैं जो पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं और जो सैलाब की सिचुएशन है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर यकीनन एक भारी जिम्मेदारी जो है वो रखी गई है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास यूनिक डेटा है। तकरीबन 34 मिलियन फैमिलीज का, हाउस होल्ड का डेटा हमारे पास है, और इसीलिए ये एक ऐसा व्हीकल है जिसके जरिए ज़्यादा जल्दी लोगों तक पहुंचा जा सकता है। आपने देखा है कि अभी भी असेसमेंट जो है वो जारी है। हालात जो है वो इस तरह के कई इलाके जो है वो कटे हुए हैं, लेकिन हमने अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत लिमिटेड जो हमें टाइम मिला, हमने उसमें अपनी तैयारी की, और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो ही ऐलान किया उसके बाद हमने अपनी तैयारी शुरू की। अब क्योंकि हमारे पास डेटा था, इसलिए हमारे लिए यकीनन एक एडवांटेज था। लेकिन ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो कि हमने बहुत कम अरसे में शुरू कर दी है, और लोगों को इससे जो है वो बेनिफिट भी हो रहा है। आपने देखा है कि जहाँ जहाँ कैंप्स लगे हैं वहाँ पर 25-25 हजार रुपए की रकम फैमिलीज को मिल रही है। उनकी औरतें, उनकी खवातीन, जिनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो खवातीन के हवाले से ज़्यादा नुमाया है कि जो मैरिड खातून होगी वो एलिजिबल होगी। लेकिन इस सूरत हाल में क्योंकि ये मुतासिर घरानों के लिए, मुतासरीन के लिए, तो अगर किसी घर में कोई औरत ना हो मैरिड, तो हम जहाँ वो जो उनका मेल मेंबर है, मर्द है मैरिड, उसको भी हम एलिजिबल करार देते हैं। तो अभी हमने काम शुरू बलूचिस्तान से किया था पीर के रोज तारिक, और ठीक। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत बुरे हालात है। 25 अजला जो है वो आफत ज़दा करार दिए गए हैं, और वहां पर ये काम शुरू किया गया। जुमे के रोज दीगर जो इलाके हैं फ्लड इफेक्टेड, उनमें काम शुरू हुआ, जिसमें सिंध के 23 अजला हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा है, और पंजाब का जो साउथ का इलाका है, जिसे वसेत बेल्ट भी हम कहते हैं, वो इलाका हम कवर कर रहे हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, और आप समझ सकते हैं कि जब पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। एक एक पाई जो है वो लोगों तक पहुंचाना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फर्ज है, और हमने बैंक्स के जरिए ये पेमेंट करनी होती है। 2 बैंक्स हैं जिनको के टास्क दी है, जिसमें सबसे ज्यादा काम जो है वो HPL कनेक्ट का है। HPL कनेक्ट जो है वो बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में है, ठीक। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 8 अजला हैं उसमें अल्फा बाय अल-फलाह के नाम से जो है वो बैंक हमें सपोर्ट कर रहा है। इसमें बायोमेट्रिक का सिस्टम होता है। मैं क्योंकि आपके लोग जो प्रोग्राम देख रहे जी हैं, मैं जी चाहूंगी बिल्कुल। कि मैं ज्यादा ये से ज्यादा मैं मालूमात जी जी शेयर मैं करूं। चाहता भी यही था कि आप अवेयरनेस दें ताकि लोग आप तक जो है वो जी, पहुंच सके। जी मैं अगर एक और बात इसमें ऐड कर दूं कि हमने कैंप साइट्स जो है वो लगाई हैं मुख्तलिफ सूबों में। उनके जो अजला हैं उनके तहसीलों में हमने लगाई हैं। हमने क्योंकि काम बहुत जल्द शुरू कर दिया है, तो आपने देखा है कि अभी हम और कैंप साइट्स खोलने जा रहे हैं, जैसे हमें ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस हो रहा है। बिकॉज हम तारीख वेट नहीं कर सकते थे। जो हालात हैं और जिस तरह वजीर आजम साहब ने हमें डायरेक्टिव दिए थे, तो हमने फौरी जो है कमर कस के हमने अपना काम शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर यकीनन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन बैंक्स का कर दूं कि ये 2 बैंक्स हैं। बायोमेट्रिक का सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू पैसे मिलते हैं।
इसके साथ साथ जो बैंक्स हैं एचपीएल और अल्फला, इनके एटीएम्स में जहां जहां बायोमेट्रिक का ऑप्शन है वहां से भी पैसे वसूल किए जा सकते हैं। जो एलिजिबल लोग हैं उनको पैसे मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कौन लोग हैं इसमें, क्योंकि एक तासुर यह है कि इसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ही बेनिफिशरीज या रेसिपिएंट्स को पैसे मिलेंगे। प्रोग्राम तो बिल्कुल उन बेनिफिशरीज के लिए होता है, लेकिन चूंकि ये एक गैर मामूली सिचुएशन है, इमरजेंसी है पाकिस्तान में, यहाँ पर जो ऐलान हुआ है वो फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए हुआ है, जिसके अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज के अलावा जो अफेक्टीज है उनको भी 25-25 हजार पर फैमिली मिलेगी। और इसमें फंड्स की अभी हमें जो है इनिशियली जो अवेलेबिलिटी है वो उतनी नहीं है जितना कि इस वक्त हमारे पास फिगर है लोगों को कवर करने का। लेकिन चूंकि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है अपने उस वादे से कि वो हर फैमिली को 25,000 अफेक्टेड एरियाज में पहुंचाएंगे, तो हमें इससे जो है वो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और इसीलिए हम अपनी एक्सरसाइज को मैदान में लेकर उतर गए हैं। अब ये इंक्रीज भी, अब तो ये नंबर ऑफ पीपल हैं, ये जो जितने लोग इफेक्ट हुए हैं, ये तो अब आपका जो डेटा है ये भी हमें लगता है कि अब इंक्रीज होगा, उसकी तादाद में इजाफा होगा लोगों। हमारे पास 34 मिलियन हाउस होल्ड का डेटा है और अब यहाँ तो मिलियंस में लोगों की हम बात कर रहे हैं जो कि बेघर हो चुके हैं, जो जिनके घर टूट गए हैं, जो टेंट्स में रह रहे हैं, कहीं टेंट्स भी नहीं है। हमें तो टेंट्स की अशद जरूरत है। मतलब आपके प्रोग्राम से अगर मैं किसी चीज के लिए लोगों को कहूंगी या मदद के लिए कहूंगी तो मैं टेंट्स के लिए सबसे पहले कहूंगी, क्योंकि टेंट्स हमारी अशद जरूरत है। और इस क्राइसिस में, इस डिजास्टर में अगर कोई टेंट आम हालात में जो कीमतें उससे ज्यादा का बेचता है तो मैं मतलब अफसोस का इजहार कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो मौका है ये प्रॉफिट कमाने का नहीं है। इससे हरगिज ये मतलब नहीं कि कोई अपना नुकसान करे, लेकिन अगर एक आम दिनों में एक प्राइस है तो उसी प्राइस पे टेंट्स जो है वो इस क्राइसिस में इन हालात में मिलने चाहिए। तो टेंट्स की मैं अपील करूंगी आपके तवज्जुह से कि टेंट्स, उसके बाद खाना जिसमें के कुक फूड और ड्राई राशन और मस्कीटो नेट्स। तारिक, मस्कीटो नेट्स ना सिर्फ इंसानों की बचा के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी मस्कीटो नेट्स की अशद जरूरत है। हजारों की तादाद में जानवर जो है उनकी भी अमवात हुई है। लोग 1000 से ऊपर जो है वो इस पूरी सूरत हाल में अपनी जान खो बैठे हैं। तो ऐसी सिचुएशन है कि बात करते हुए भी जो है ना आवाज हमारी जो है वो भर आती है, क्योंकि हम आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। मैं खुद कैलामिटी हिट डिस्ट्रिक्ट में बैठी हूँ, मैं जहां नजर उठाती हूँ तारिक पानी है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें पानी ना हो। जितने मकान गिरे हैं अब उनकी असेसमेंट की जाएगी तो रोज नया नंबर आएगा, क्योंकि असेसमेंट करते हैं फिर नई एक तबाही जो है वो पता चलता है कि जी अभी तो इस इलाके पे पहुंचे ही नहीं थे क्योंकि वो कटा हुआ था। तो ये इवॉल्विंग फिगर्स हैं, फिगर्स आते जा रहे हैं, असेसमेंट होती जा रही है। अल्लाह करे बारिश मजीद ना हो। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को कम से कम कैश की रिलीफ दे सकें ताकि वो अपनी बुनियादी जरूरियात को पूरा कर सकें। इस 25,000 की कदर उसको पता है जिसके पास आज कुछ नहीं है, जो लुट चुका है। तो ये 25,000 उस औरत के लिए, उसके खानदान के लिए, उसकी फैमिली के लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। जी डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हैं, कुछ कहना चाहते हैं शाजिया साहब आपसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी बात आपने की है शाजिया। मैं चाहता ये था कि चूँकि आप हुकूमत में हैं और बड़ा आपका असर रसूख भी है सिंध में भी ख़ासकर। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, और मैंने कोविड में भी देखा कि लोग अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, और ये अभी जो हमें रिपोर्ट मिल रही है, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उसमें 2-3 बातें। हम दवाइयाँ ख़रीद रहे हैं तो दवाइयों की कीमत बढ़ गई है। जो लोग हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं
तो जो 2000 4000 की बात थी वो 8-10 हज़ार ले रहे हैं। सवारी में भी ये कर रहे हैं। इसी तरह से जो चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं इन इफेक्टिव्स के लिए, उन सब में जो है वो लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरी दरख्वास्त होगी कि क्या आप इस मीटिंग में एक फ़ैसला करें कि भाई ये इस कीमत से ज़्यादा नहीं होगी, ये सवारी इतनी ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, या ये दवाइयों की कीमत जो भी अगर ज़्यादा ले रहा है उसको सज़ा दी जाए, उसको बंद किया जाए। दवाइयों के जो ट्रेड नेम है वो मीडिया पे नहीं आने चाहिए, जेनरिक नेम आने चाहिए, ताकि वो दवा फिर मार्केट से गायब हो जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब के, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेरे मेजर्स ख्याल में आपसे, अभी आप चूंकि मौजूद हैं, मैंने एडवांटेज लिया, और हम चाहते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, हम काम कर रहे हैं। हमारी कोई ज़रूरत पड़ती है सरकार को तो हम हमेशा हाजिर रहते हैं, पहले भी थे। हमने अपना जो कैंप है वो पीएमए कराची में, पीएमए हाउस में कायम किया हुआ। यहाँ से हम सारा कुछ पूरे पाकिस्तान में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहाँ पे सारे राब्ता करके अपना काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार भी हमें सपोर्ट करेगी, और यकीनन कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम सब मिलकर एक अच्छा काम कर सकते हैं, और अच्छी गाइडलाइन भी आपसे हमें मिल सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं आपके काम से वाकिफ हूँ। आप बहुत अरसे से जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी फील्ड हो, और उसमें जो आपका ह्यूमैनिटेरियन एंगल है उस एतबार से आप यकीनन इस बात का तजुर्बा रखते हैं जो आप बात कह रहे हैं। और आपने पहले भी कहा, गवर्नमेंट के हवाले से देखें, ये भी बात दुरुस्त है, और आप समझते हैं कि जिस साइज की और स्केल की ये डेवस्टेशन है, ये तबाही है, वो कोई एक सूबाई हुकूमत और एक वफाकी हुकूमत नहीं संभाल सकते। इसमें हमें बहुत लोग मदद कर रहे हैं जिनके हम शुक्रगुजार हैं, जिसमें पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, कंपनीज हैं, और पाकिस्तान के बाहर जो हमारे डेवलपिंग पार्टनर्स हैं, जिसमें यूएन एजेंसीज है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। गवर्नमेंट रीच कर रही है सिफारत खानों से कि हमारी जो है वो हमारे दोस्त ममालिक मदद करे। हमारे दोस्त मुल्क तुर्की ने बल्कि अभी एक शिपमेंट कराची में पहुंचाया है, जिसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी तरीके से दीगर ममालिक जो है वो आगे आ रहे हैं हमारी मदद के लिए। नाकाफी होगी हमारे लिए मदद जो अभी है, इससे भी ज्यादा चाहिए। तो एक बात तो ये है, क्योंकि जितनी मदद आ रही है, आप यकीन माने, और आप मुझसे ज्यादा आप देख रहे हैं फिगर्स भी, क्योंकि बाज़ौकात इंटरनेट तो मेरे पास चलता नहीं है, लेकिन फिगर्स बढ़ती जा रही हैं। मतलब ये कहीं थमने का नाम नहीं ले रही। बलूचिस्तान की हालत ऐसी है कि कई इलाकों में तो सूखी जमीन नहीं है जहाँ पर राशन जो है वो पहुंचाया जाए, चाहे हेलीकॉप्टर ही क्यों ना आ रहा ऊपर से, तो पानी खड़ा है, कहाँ आप डालेंगे वो राशन। इट इज रियली, इट्स एक्चुअली सो डेवस्टेटिंग। और इस डेवस्टेशन के अंदर जो मुनाफाखोरी है, जो प्रॉफिट कमाने का माइंडसेट है, वो शर्मनाक है। आपकी तजवीज बजा है। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी मुझे जो फोरम मिल रहा है, मिलेगा, मैं उस फोरम पर ये बात कहूंगी, और इसको हम इंश्योर कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम किसी का नुकसान होने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक चीज अगर आपको पहले 10,000 में मिलती थी, दूसरे दिन जाओ तो 12,000 में मिलती है, तो वो 10,000 से भी मुनाफा खा ही रहा था ना, कमा ही रहा था। और अगर दूसरे दिन उसने देखा डिमांड बढ़ गई, तो उस चीज को उसने 12,000, आई मीन एक दिन में तो वो 2,000 बढ़ नहीं सकती थी ना, अनलेस उस इंसान ने लालच दिखाई हो। तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, और मैं समझती हूँ कि ये आपकी रिकमेंडेशन जो है वो बहुत फेयर है। जस्ट आपने बात की, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर इट विद द रेस्ट ऑफ माय कॉलीग्स, और इंशाल्लाह ताला इस पर कोई हम तरीक़ेकार ढूंढ निकालेंगे। शाजिया मरी साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वफाकी वज़ीर शाजिया मरी साहबा BISP की चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद थी।